हेलो गाइस। चलिए अपने पढ़ते हैं कक्षा 10 की गणित, और जिसका चैप्टर है वो 11 नंबर चल रहा था, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और इसके 12 क्वेश्चन हो गए थे, आज 13 और 14 दो क्वेश्चन इसके शेष हैं, वो आज कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तेरह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। जैसा कि ये देखो आकृति में, जैसे ये मेज पोस्ट है, जैसे कोई मेज होता है उस पर अपने घरों में जैसे कपड़े का कपड़ा रखते हैं ऊपर मेज पर, तो उस वो इस तरीके से उस पर रखा गया है, और उसके इस तरीके से डिजाइन है वो, जो कि 6 है। ठीक है, 6 डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या, यानी यहाँ से लेकर इसकी त्रिज्या, इसकी अगर त्रिज्या मान लेते हैं इस तरीके से, ये त्रिज्या है यहाँ से लेकर, ठीक है, ये त्रिज्या वो 28 सेमी है और 28 सेंटीमीटर है, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। यानी ये जो डिजाइन बने हैं 6, ठीक है, इनकी जो लागत है वो कितनी लागत है वो हमें ज्ञात करनी है। और √3 बराबर में 1.73 का 1.7 का प्रयोग करना है। चलिए इस डायग्राम को बनाता हूँ और फिर अपने हल करते हैं। चलिए मैंने डायग्राम बना लिया है। चलिए इस तरीके से मेज पोस्ट है, उसके ऊपर ये 1 2 3 4 5 और ये छठा, ठीक है, ये 6 नंबर, ये इस तरीके से 6 डिजाइन है, और इस सब के डिजाइन में जो खर्चा लगा है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो दे रखा है, इसने बोला है इस तरीके से त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर 0% में दे रखा है। हमें ये कोण है वो पहले ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोण भी ज्ञात कर लेंगे। अब इसका क्षेत्रफल है, उसकी लागत है वो कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखो पहले इस एक ये हमें वृत्तखंड दे रखे हैं, ये वृत्तखंड है, ठीक है, तो इस वृत्तखंड का एक का क्षेत्रफल निकाल के और इन 6 से गुणा कर दूंगा तो 6 का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो 6 का क्षेत्रफल आएगा और एक का हमें दे रखा है 0.35 रुपये लगते हैं। ठीक है, इतने रुपए लगते हैं, तो उस जो 6 का क्षेत्रफल आएगा उनसे गुणा कर देंगे, और जैसे गुणा करेंगे तो 6 का 6 जितना लागत होगी वो आ जाएगी। चलिए हमें त्रिज्या है वो दे रखी है, करते हैं इसको। त्रिज्या r बराबर हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें थीटा कोण हमें ज्ञात करना है। तो वृत्त है, एक वृत्त है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है, और इसके अंदर डिजाइन देखो कितने हैं, 6 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड करोगे तो 6 6 36 यानी 60 डिग्री, यानी थीटा का मान अपने पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, और इसकी जो 1 सेंटीमीटर यानी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत है, यानी प्रति सेंटीमीटर का मतलब हो गया यहाँ 1 से, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर की जो लागत है वो 0.35 है। ठीक है, इतना रुपये है। तो इन 6 का जितना क्षेत्रफल बनेगा उनको इस 0.35 से गुणा करेंगे तो 6 का क्षेत्रफल का जो लागत है वो अपने को ज्ञात हो जाएगा। चलिए अपने सूत्र ज्ञात करते हैं। इसको कैसे ज्ञात करोगे, ये 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये भी 28 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, 28 ही हो गया। अब एक चीज़ देखो इसमें, इसको कैसे ज्ञात करो, ये एक त्रिज्या खंड बन गया। ठीक है, इस त्रिज्या खंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा तो इसका मान आ जाएगा, इस वृत्तखंड का मान आ जाएगा। चलिए इधर हल करता हूँ इसको। तो त्रिज्या वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी त्रिभुज AOB का है, इसका क्षेत्रफल हमें माइनस कर देंगे। अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या तो पाई r का स्क्वायर और थीटा बट्टा 360 होता है। ठीक है, और माइनस AOAB का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज है, देखो ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, इसका मतलब ये दोनों भुजा तो बराबर होगी। बराबर भुजा है, अगर दो बराबर भुजा तो उसके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी ये और ये कोण तो बराबर होंगे। जब ये 60 है तो ये भी 60 60 होंगे, क्योंकि ये दोनों तो बराबर होंगे, ये 60 है तो।
ठीक है। तो तीनों कोणों 60-60 होगा तो देखो कौन सा बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। और तीनों 60-60 है तो 180 डिग्री योग भी बन रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज के लिए अपने सूत्र कौन सा लगाते हैं, √3/4 और a का स्क्वायर। a का स्क्वायर यहाँ एक a से मतलब है भुजा से, ठीक है। अब देखो पाई का मान हमें 22/7 ही लेना है, बोला ही नहीं है इसने कुछ लेने के। r देखो कितना 28 है तो 28 × 28 कर देंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार। थीटा कितना है अपने पास 60 डिग्री है, बटा में 360 हो जाएगा। माइनस √3 है, वहाँ प्रश्न के अंदर बोला हुआ है भी √3 का मान है वो 1.7 लेना है, ठीक है। 1.7 लेना है, बट्टा में 4 हो जाएगा और गुणा a का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी 28 है तो यहाँ 28 × 28 हो जाएगा। इसको हल करते हैं भी, इसको काटो 7 × 7, इसको काटो 7 × 28, ठीक है। इसको काट दो, 6 से कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा 6 यानी 60 आ जाएगा ये भी, ठीक है। ये भी 60 आ जाएगा। अब और काट देते हैं, इसको कट रहा है तो 4 से काट दिए इसको, ये 15 × 60 होते हैं, ठीक है। इधर करते हैं 4 से काट दो इसको, 4 × 4 7 × 28, ये भी कट गया। अब जो बच गया वो लिख देते हैं, ये इधर 22 बच गया, गुणा ये 28 बच गया और गुणा में 1/15 बच गया, ठीक है। और माइनस में देखो यहाँ कितना बच गया 1.7 और गुणा में 7 और फिर गुणा में 28, इधर इतना बच गया। ये पूरा ऐसे बट्टा लगा सकते हैं इसको। अब इनको गुणा करते हैं, इधर 15 है और इनको भी गुणा कर लेते हैं। चलिए आगे करते हैं इसको। इनको जब गुणा करोगे आप ऊपर वाले को, इनको सबको गुणा करोगे तो ये जो मान है वो आएगा 616 और बट्टा में इधर 15 हो जाएगा माइनस। इनको सबको जब गुणा करोगे आप तो इनका जो मान है वो आएगा 333.2। इसको डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड करने से जो मान आएगा वो आएगा 77। इसको जो मान आएगा वो कितना आएगा 441, इसका आएगा 41.066 और माइनस में इधर 333.2। इनको जो माइनस करोगे ना, जो माइनस करोगे तो माइनस करने पर ये 410 आएगा, ठीक है, और 0.6। इसको जो माइनस करोगे तो ये 77.46 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इनको जब माइनस करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे घटाओगे तो 77.46 है वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये एक का आ गया, इस एक डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया। तो ऐसे कितने हैं 6 हैं तो इनको 6 से गुणा करोगे, ठीक है। इधर करते हैं आगे, तो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, इन 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो 6 × कितना 77.46, इसको गुणा कर दोगे। और इसको जैसे ही आप गुणा करोगे तो ये इसको गुणा करोगे 400, इसका आएगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कंप्लीट रूप से आ जाएगा, यानी इन 6 डिजाइनों का जो मान है वो इतना आ गया। हमें 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर बराबर जो लागत है वो 0.35 है। तो कुल जो लागत है वो इस सारे क्षेत्रफल को इससे गुणा कर देंगे तो आ जाएगी, यानी 464.76 सेंटीमीटर। और इसको 6 से इसको इस 0.35 से जब गुणा करोगे, जब इसको गुणा करोगे तो सारे रुपए है वो अपने पास प्राप्त हो जाएंगे। इसको गुणा करोगे तो ये आएगा 162.68 रुपये, यानी इतनी लागत है वो कंप्लीट रूप से इनकी बन के तैयार हो जाएगा। यानी सारी लागत है वो इतनी लगेगी, ठीक है। इसको एक बार दोबारा देखिए, वीडियो को अच्छे से समझा जाएगा। चलिए उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे वाला 14 नंबर है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है त्रिज्या R, कैपिटल R वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री, यहाँ P डिग्री है और निम्नलिखित है तो ज्ञात कीजिए। चलिए इसको मैं यहाँ करता हूँ आपके सामने, ठीक है। इसने बोला है आपके पास त्रिज्या है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्या कह रहे हैं आप, इसने बोला है जो त्रिज्या है यानी अपने पास जो R होता है वो क्या लेना है, कैपिटल R लेना है, ठीक है।
ये देखो इसने बोला है त्रिज्या है वो कैपिटल आर लेनी है। और इसने क्या बोला है अपने को, जो कोण है वो कितना पी डिग्री है, यानी जो कोण है यानी थीटा है वो कितना है पी डिग्री लेना है। तो उसके बाद में जो एक त्रिज्या खंड बनता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्या खंड, ये जो त्रिज्या खंड होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इसका सूत्र देखो क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर और थीटा बटा में 360 होता है। पाई का तो पाई रखना है, आर का देखो यहाँ आर की जगह हमें कैपिटल आर रखना है तो कैपिटल आर और इसका स्क्वायर कर दो। थीटा की जगह में पी डिग्री लिखना है तो यहाँ पी डिग्री कर दो, बटा में 360 कर दो। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें ऑप्शन कौन सा है, जैसे ऑप्शन इसने डी लगा रखा है तो ये कैसे बना, देखो ऑप्शन नंबर देखो डी है, ये कैसे बन गया, ये देखो पी डिग्री और बट्टा में 720 है और गुणा में 2 पाई आर कैपिटल और इसका स्क्वायर है। ठीक है, इसका यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको देखो ये दो यहाँ 2 से ऊपर नीचे 2 से गुणा करके लिखा हुआ है ताकि हमें इसको क्या है हमें फसाने कर ले। तो इसको 2 से काटोगे और इसको 2 से काटोगे ये 360 बार जाएगा, यानी 2 को काटा 1 और इसको काटा तो 360 आता है। तो इसका मान देखो पी डिग्री और ये 360 हो गया और इधर पाई आर का स्क्वायर बन गया। ये इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात एक ही है, तो मान यही हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये देखो इधर इसको दोबारा देख लेते हैं। जैसे P है, ये डी जो डी इसका ऑप्शन है वो दे रखा है और P बट्टा 720 है और गुणा में 2 पाई आर का स्क्वायर दे रखा है। ये देखो यहाँ, ठीक है, ये देखो P 720 और 2 पाई आर का स्क्वायर है। तो इस 2 से जब 720 को काटोगे ये 360 आएगा यहाँ। ठीक है, इसको काटोगे 2 को 720 को काटोगे तो 360 आ जाएगा, जो कि परसेंट जो अपने को जब अपने हल किया ना वही आंसर मिलेगा हमें। ठीक है, तो इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करके वहाँ लिखा हुआ है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, डी से ही हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आशा करता हूँ दिवाली है वो सबकी अच्छी रही होगी। और दिवाली के टाइम में मैं 2 दिन वीडियो नहीं बना पाया, तो नेक्स्ट है वो कंटिन्यू अपनी वीडियो रहेगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।